हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर आज के वीडियो में खास करके हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हनीपॉट ट्रैपिंग फीचर्स। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया फीचर लॉन्च किया गया है या फिर लॉन्च किए हैं, जिसके दौरान एज्योर में कैसे एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ फिशिंग अटेम्प्ट्स या फिर सर्टेन सॉर्ट ऑफ अनयूजुअल एक्टिविटीज जो कि फिशिंग से रिलेटेड है, या फिर जो भी हमारा मेल फॉरवर्ड या फिर मेल जो भी आता है, राइट, अनलिजिट इलिजिटमेट मेल्स या फिर जो मेल्स मानते हैं लेजिटमेट, ठीक है, उन सभी को मतलब ध्यान में रखकर एज्योर माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट हनीपॉट, ठीक है, जो कि ट्रैप करता है एग्जीक्यूटिव्स को या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बेसिकली। तो इसी वीडियो में खास करके उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, please do a subscription to the channel, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फोक्स। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट इज एक्टिवली कम्बैक्टिंग द फिशिंग अटैक, ठीक है, सो विच बेसिकली टारगेटिंग एज्योर क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, जो कि एज्योर क्लाउड सर्विसेज को अगर टारगेट किया गया है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही रोबस्ट फीचर जो लॉन्च किया है फिशिंग अटैक्स को ट्रैप करने के लिए। सो दे आर डिस्क्रिप्टिव डिकॉय टेनेंट्स टू ल्यूर एंड एनालाइज द फिशर्स। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल के साथ साथ थोड़ा बहुत जो कि व्हाट, हाउ एंड व्हेन, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग हनीपॉट, ठीक है, हनीपॉट बेसिकली क्या होता है फोक्स, ठीक है, डिकॉय टेनेट्स, तो फेक एज्योर टेनेट मिमिक रियल कस्टमर एनवायरनमेंट, ठीक है, एक फेक एज्योर टेनेंट जो कि मिम करता है या फिर रेप्लिकेट करता है कस्टमर एनवायरनमेंट्स को, ठीक है, तो वो एक डिप्लॉय किया गया है हनीपॉट जो कि आकर्षित करता है, राइट, हाउ एक्चुअली दे बिकम ए बेट, ओके, ल्यूरिंग अटैकर्स। सो दिस अट्रैक्टिव टारगेट्स एंटायर फिशिंग टू रिवेल द टैक्टिक्स, ठीक है, तो बेसिकली जो भी टैक्टिक्स वो यूज करते हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो गया या फिर मिलिट्री अटैक में जो भी, ओके, मिलिट्री अटैक में जो भी फ्रेमवर्क वो यूज करते हैं, राइट, विद इन द फॉर्म ऑफ रिकॉनेसेंस और इनिशियल एक्सेस, या फिर नहीं तो हमारा क्या होता है केरबोरस, या फिर नहीं तो हमारा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो कोई भी हुआ है या फिर कोई भी अटैक सिनेरियो यूज किया होगा, ठीक है, तो एक्चुअली वो लूर करता है दिस अटैक को परफॉर्म करने के। उसके बाद आता है हमारा डाटा कलेक्शन। तो कैप्चर द डाटा हेल्प्स अंडरस्टैंड, ओके, हेल्प्स माइक्रोसॉफ्ट अंडरस्टैंड एंड काउंटर फिशिंग कैंपेन, ठीक है, तो वो एक्चुअली डाटा वो एक्चुअली मतलब जान जाता है माइक्रोसॉफ्ट की, डाटा ले लेता है अटैकर्स का माइंडसेट क्या है, कौन सा अटैक सरफेस सिनेरियो यूज करता है, कौन सा अटैक यूजुअली वो फॉलो करता है, राइट। सो वेदर हो गया रिकॉनेसेंस जो कि इनिशियल अटैक वेक्टर जो भी है, राइट, तो उसमें एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाता है कि हाँ जी, ये अटैकर ये यूज किया है, वो अटैकर वो यूज किया है, राइट। सो इट बिकम्स ए it gives a beautified picture of how actually the things are happening when it comes for data कलेक्शन। उसके बाद होता है हमारा फोक्स इनसाइड ए फेक एजर टेनेंट। तो जब हम डिस्कस करते हैं इनसाइड ए फेक एजर टेनेंट, हमको दो चीज या फिर तीन चीज का ध्यान में रखना चाहिए। पहला है रियलिस्टिक अपीयरेंस, उसके बाद फंक्शनल एलिमेंट, एंड तीसरा है मॉनिटरिंग द सिस्टम। अगर ये तीन हमको पता चल गया देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव देम in our cage honeypot, right? So inside a fake azure tenant जब हम डिस्कस करें, पहला है रियलिस्टिक अपीयरेंस, डेफिनेटली मिमिक ऑथेंटिकेट लॉगिन पोर्टल एंड डैशबोर्ड जो कि वेरी लेजिटिमेट मानता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल एलिमेंट। जब हम फंक्शनल एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा जो होता है जो एंगेज करता है अटैकर्स को लूर करने के लिए, कि उसका आईपी क्या है, उसका एड्रेसेस क्या है, कौन कौन सा एक्टिविटी करने लगता है, कौन कौन सा क्रेडेंशियल यूज करता है, कौन सा इंटरनेट या फिर आईपीएस सब प्रोवाइडर से यूज करता है, राइट। सो दैट बिकम्स ए picture that comes into the role of Microsoft, and they collects the data, they stores the data, they formulates the data, they analyze the data, right? So that's how actually the functional element basically works with folks, okay। उसके बाद आता है हमारा folks मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मॉनिटरिंग सिस्टम भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारा ट्रैक ऑल अटैकर्स एक्टिविटी विद इन द हनीपॉट,
ठीक है, वो मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम बेसिकली हमारा हैंडल करता है, राइट। सो हाउ एक्चुअली वी मॉनिटर द सिस्टम्स, हाउ एक्चुअली द सिस्टम्स आर बीन मॉनिटर्ड, वो मतलब एक इट्स बिकम अ वेरी 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 impressive thing or feature which has been implemented in the Azure Tenant, okay, which basically traps the attacker, gains their access before they gain such, right. So that's how actually it been working, okay. So that's how actually it has been luring the inside fake Azure Tenant, okay. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसका मेन इंटेंशन और एक्टिविटीज ऑफ द जो कि माइक्रोसॉफ्ट न्यू फीचर लॉन्च किया है, राइट, उसका इंट्रो और उसके साथ साथ व्हाट हाउ एंड इम्पैक्ट क्या क्या है उसमें, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेटेजी, ठीक है, टू कम्बैट द फिशिंग बाय क्रिएटिंग फेक एजर टेनेंट कोड, ठीक है, तो विच सर्व्स एज ए हनीपॉट टू द साइबर क्रिमिनल्स। तो ठीक है, अगर हम समरी देखेंगे तो व्हाट एक्चुअली द समरी इज, सो माइक्रोसॉफ्ट सेटिंग अप ए डिकॉय एज्योर एनवायरनमेंट, ठीक है, एक एज्योर एनवायरनमेंट को सेट किया गया फेक टेनेंट, सो डिजाइन टू मिमिक द लेजिटिमेट ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। सो दीज फेक टेनेंट्स अटैक्स साइबर क्रिमिनल्स, ओके, अट्रैक्ट द साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो स्पेशली फिशिंग अटैक जो भी करते हैं, राइट, हु ट्रिक्स इनटू टारगेटिंग दिस डिकॉय इंस्टेड ऑफ रियल कस्टमर्स, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा हाउ, तो कब कैसे, ठीक है, हाउ व्हेन, हाउ ओके। सो अगर आप हाउ देखेंगे तो द हनीपॉट एज्योर एक्टिविटी, ठीक है, स्टिमुलेट्स टाइपिकल यूजर बिहेवियर, ठीक है, एक यूजर बिहेवियर को एक्चुअली स्टिमुलेट करता है फोक्स, ठीक है। तो मेकिंग देम अपियर एज ए ऑथेंटिक एज रियल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद अटैकर बिलीव दीज आर द रियल टारगेट्स, ठीक है। तो डिप्लॉय देयर फिशिंग कैंपेन और मालवेयर वंस ट्रैप्ड, ठीक है, जब ट्रैप हो गया माइक्रोसॉफ्ट कैन स्टडी देयर टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, जो कि हम बोलते हैं टीटीपी, ओके, जो कि मिट्रे एटा फ्रेमवर्क का जो टैक्टिक्स यूज करते हैं, राइट, उसको मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ जी ये तो ये यूज किया है। उसके बाद एंड कलेक्ट्स डाटा ऑन मर्जिंग थ्रेड्स, वो कलेक्ट करने लगता है मर्जिंग थ्रेड्स को डाटा उनके साथ, उन मतलब अटैकर्स का डाटा, ठीक है। सो the information is then used to improve Microsoft detection capabilities and protect actual Azure customers, ठीक है। तो इम्पैक्ट में अगर देखेंगे तो तीन इम्पैक्ट्स है फोक्स, पहला है फॉर साइबर क्रिमिनल्स, दूसरा है फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड कस्टमर, एंड तीसरा है साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो फॉर साइबर क्रिमिनल्स इट डिस्टर्ब्स देयर ऑपरेशन, ओके, बाय वेस्टिंग देयर एफर्ट्स ऑन फेक टारगेट्स, ठीक है। उसके बाद देयर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क टू एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एंड कस्टमर, अगर दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे, सो इट एनहांस द सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, तो एक्चुअली क्या करता है कि एनहांस कर देता है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को, उसके साथ साथ जो इंप्रूव करता है डिफेंस मैकेनिज्म, हेल्प्स टू मिटिगेट फिशिंग अटेम्प्ट्स। एंड लास्ट एंड कम्युनिटीज में बेसिकली हमको क्या इंसाइट्स मिलता है उस टैक्टिक्स को, उसको कैसे हम रेमिडिएट करते हैं, ठीक है, जो वल्नरेबिलिटी अटैक्स यूज किए हैं, ठीक है, उसको कैसे हम अप्रोच करके डिफेंड कैसे कर सकें, ठीक है, वो ही बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फोक्स, ठीक है। सो दीज अप्रोच स्ट्रेटेजिक माइक्रोसॉफ्ट एबिलिटी to respond to any kind of cyber threats, basically success rate of phishing campaign will definitely decreases by deploying this in the Azure for Azure users, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोक्स द फिशिंग पर्सपेक्टिव। तो फिशिंग पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो तीन मेन है, पहला है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, फिशिंग अटेम्प्ट एंड डाटा कैप्चर। तो फिशिंग सेलर्स द सिमली वल्नरेबल एज्योर टेनेंट्स डिप्लॉय द फिशिंग टेनेंट्स लाइक फेक लॉगिन, उसके बाद अटेम्प्ट्स टू स्टील द क्रेडेंशियल एंड सेंसिटिव डाटा, ठीक है। तो पैटर्न अगर देखेंगे तो पहला पैटर्न है पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन, उसके बाद आता है हमारा फोक्स अटैक प्रोफाइलिंग, उसके बाद आता है सिक्योरिटी एनहांसमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट। ये चार मेन पॉइंट्स जो कि डाटा एनालिसिस एंड रिस्पांस में बेसिकली काम आता है फोक्स, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो पैटर्न रिकॉग्निशन, तो पैटर्न रिकॉग्निशन में बेसिकली हमको क्या देखना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली आइडेंटिफाइज द फिशिंग अटैक्स टैक्टिक्स। उसके बाद अटैकर्स प्रोफाइलिंग जब हम डिस्कस करेंगे तो एनालाइज द अटैकर बिहेवियर, उसके साथ साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोकस यूजर्स इनसाइट्स टू इम्प्रूव एज्योर सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, इनसाइट्स यूज करके हमारा एज्योर का सिक्योरिटी मेजर्स भी हम जान सकते हैं, लूप होल्स भी जान सकते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, ठीक है। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट इज ऑल अबाउट शेयरिंग क्रिटिकल डाटा टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। और बेनिफिट्स ऑफ हनीपॉट, तो क्या क्या बेनिफिट्स है हनीपॉट से, ठीक है, यही हमारा लास्ट स्लाइड भी मानते हैं क्योंकि दो स्लाइड और भी है, लेकिन या आई डू नॉट वांट टू मेक दिस मच मोर, ठीक है। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ हनीपॉट में बेसिकली प्रोएक्टिव डिफेंस,
थ्रेट इंटेलिजेंसी एंड एनहांस सिक्योरिटी। ठीक है, ये तीन अगर देखेंगे तो हनी पॉट्स का बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो एक प्रोएक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म वो क्रिएट करता है, थ्रेट इंटेलिजेंसी में यूज होता है, और एनहांस सिक्योरिटी भी वो हम मान सकते हैं कि हाँ जी ये वाला सिक्योरिटी फीचर हमको कैपेबल है, ये वाला सिक्योरिटी फीचर से हमको कुछ मिल रहा है। ओके, तो इम्पैक्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इट इज ऑल अबाउट व्हाट डिस्कस करता है, इंक्रीज अवेयरनेस, इंप्रूव डिफेंस एंड कैलिब्रेशन, एंड फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट एआई इंटीग्रेशन एंड एडेप्टिव सिक्योरिटी। ये दोनों इंटीग्रेट करके हम बेसिकली हमारा सिक्योरिटी पोस्चर को रोबोस्ट बना सकते हैं in a very top level. Okay, so that's all about today's video analysis, folks. I hope you have enjoyed the session. So if you have watched the session till the end, I really thankful for giving that much time. Okay, so till then, thanks for giving your time. Thanks a lot.